So here we have method number 2, that is shortcut method. You all are aware about the alternate names of the same, assumed mean and indirect method. Let's begin with formula. ओके अब बेटा यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज R इज इक्वल्स टू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy अपॉन n होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है बेटा, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है हमारा शॉर्टकट मेथड का। जैसे नाम इसका शॉर्टकट है तो इसका जो मेथड और इससे जो रिलेटेड कैलकुलेशन है वो भी एग्जैक्टली शॉर्टकट होती है, ज्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं सॉल्व करने में। एक बार फॉर्मूला में रिपीट कर दो तो आप इसको नोट करेंगे बेटा, सिग्मा dx dy, मतलब dx कैसे आता है, x माइनस a करने से मेथड हमारा शॉर्टकट है, dy भी एज इट इज हो जाएगा, उन सभी डिजिट्स का टोटल करके यहां मेंशन करेंगे इंडिविजुअली, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। यहां हम लेते हैं अंडर रूट और सिंगल सिंगल पीस को यहां सेट करेंगे। द फर्स्ट विल बी सिग्मा dx स्क्वायर, मतलब जो dx आया है इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, सिग्मा dx स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये होगा dx स्क्वायर, जो वैल्यू हम यहां मेंशन करेंगे एज इट इज वैल्यू यहां आएगी, लेकिन हम यहां पे इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय n कर देंगे। और सिमिलर थिंग विल हैपन विद द डिजिट्स रिलेटेड टू y पोर्शन, मल्टीप्लाई सिग्मा dy स्क्वायर, जैसे dx स्क्वायर है, माइनस सेम फ्रैक्शन सिग्मा dy होल स्क्वायर सिग्मा dx होल स्क्वायर अपॉन n नंबर ऑफ टर्म्स। तो है ना बेटा बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इक्वेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, इन केस अगर आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है दैट विच मेथड टू यूज, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे यू फाइंड दैट कि जो डिजिट्स गिवन है काफी लार्ज है, मल्टीप्लिकेशन या फिर इनके सम टोटल में प्रॉब्लम आ रही है, मीन कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, या इफ यू फाइंड कि जो अगर फर्स्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करते हैं, if that is not a complete number means to say if the answer is in decimals and all, तो ऐसी कंडीशन में आप मेथड नंबर 2 या फिर 3 को प्रेफर कर सकते हैं। इफ यू फाइंड कि अगर x बार की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, क्योंकि वो पॉइंट में होगा दैट मीन्स आपका x माइनस एक्स बार भी पॉइंट्स में आएगा और देन फिर आपको उसका स्क्वायर करना होगा, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम इस शॉर्टकट मेथड को यूज में ले सकते हैं, जहां पे कि हम x और y में से कोई भी एक कंप्लीट फिगर उठा करके उसको अज्यूम मीन कंसीडर करेंगे और dx और फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। देखते हैं बेटा कैसे। हियर यू हैव वन क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ x आर, you have 1, 3, 4, 5, 7 and 8. Here in y you have the values are 2, 6, 8, 10, 14 and 16। ठीक है बेटा, these are the values x और y हमें given है। now the very first and primary thing you will have to consider assumed mean, आपको assume mean लेना है, x में से अलग और y में से अलग लेना है। ये नहीं कि आप इसी वाले को यहाँ ले लें, यहाँ से लेके इधर, ऐसा नहीं करना है। x और y में से जो भी आपको फिगर प्रेफरेबल हो, जिसमें आप मोर कंफर्टेबल हो, आप उसको ले सकते हैं एज assumed mean। सपोज आई हैव टेकन दिस 4 here, ठीक है, दिस इज assumed mean। अब मुझे क्या करना है, x माइनस ए एंड आई गेट dx। ये चीज आप पहले भी जानते हैं, dx बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं। सो 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3, 3 माइनस 4 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 3 एंड प्लस 4। नेक्स्ट इज dx स्क्वायर, जैसे कि आपने देखा बेटा फॉर्मूले में हमें dx स्क्वायर की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है। सो dx स्क्वायर करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 1 0 1 9 and 16। The same treatment will be with y as well।
y में से भी आप बेटा एक अज्यूमिंग ले सकते हैं, एज आई हैव टेकन दिस 8, ठीक है। सो आई विल गेट y minus a and here I get the value of dy. y minus a करने से क्या आता है dy. 2 minus 8 is equals to minus 6. 6 minus 8 minus 2. 0 plus 2 plus 6 and plus 8 I get. Okay. Now the square. dy square करेंगे means dy की वैल्यूज को dy से ही मल्टीप्लाई करेंगे. 6 36 04 0 04 36 and 64. ऑलराइट, एक चीज बेटा आपने और देखी हुई होगी कि फॉर्मूले में हमें चाहिए था dx dy, दैट इज सम टोटल ऑफ dx एंड dy भी हमें रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. ये dx की वैल्यूज यहां और dy की वैल्यूज यहां, इनका मल्टीप्लिकेशन. जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 6, बोथ आर इन माइनस, so we will get the value in plus 18. 1 multiplied by 2, 2. 0 multiplied by 0, 0. 1 multiplied by 2, 2. 3 multiplied by 6, 18. And 4 multiplied by 8, 32. Okay, fine. So these we have got the calculation. अब चलते बेटा हम इसके सम टोटल पे. टोटल हमें किस किस का करना होगा, dx सिग्मा dx सिग्मा dx स्क्वायर सिग्मा dy सिग्मा dy स्क्वायर एंड सिग्मा dx dy. ओके, तो चलिए बेटा अब हम यहाँ टोटल करके देखते हैं. -1 -3 ये दोनों तो कैंसिल हो गए यहाँ पे क्योंकि +1 और +3 आ गया. रिमेनिंग वैल्यू इज 4, सो इट इज 4 ओनली. यहां देखते बेटा टोटल क्या आता है, 36 इन प्लस dy में वैल्यूज चेक करते हैं कि यहां टोटल कितना आ रहा है, -2 -6 +2 +6 ये कैंसिल हो गए यहाँ पे. रिमेनिंग वैल्यू इज 8n प्लस. ठीक है बेटा. नेक्स्ट आता है dy स्क्वायर, टोटल करते हैं सभी वैल्यूज का एंड वी गेट 124. नेक्स्ट आता है dx dy एंड हियर वी गेट द टोटल 72. Okay, fine. So this we have got total. अब चलते हैं बेटा इसके फॉर्मूला पार्ट पे. r is equals to sigma dx dy minus sigma dx sigma dy upon n under root sigma dx square minus sigma dx whole square upon n under root multiply by under root sigma dy square minus sigma dy whole square upon n. ओके, अब बेटा इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं. द फर्स्ट विल बी 72. ठीक है बेटा, फर्स्ट वैल्यू 72 माइनस dx की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय dy इज 8 अपॉन n इज नंबर ऑफ टर्म्स. कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. 6 इज देयर, so it will be divided by 6. Next, whole upon under root sigma dx square, it is 36 minus sigma dx, it is 4, इसका स्क्वायर होगा बेटा अपॉन n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6, मल्टीप्लाई बाय फर्दर वैल्यूज क्या है, dy स्क्वायर इज 124 माइनस dy इज 8 होल स्क्वायर अपॉन n, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बेटा, अगेन इट इज 6. तो बस अब हम इसका फर्दर ट्रीटमेंट कर देंगे. फाइन बेटा, एंड द वैल्यूज विल बी लाइक दिस, यू नो 72 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32 अपॉन 6 कर दें. ओके, एंड इन होल अपॉन अंडर रूट 36 माइनस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय होल अपॉन 124 माइनस 64 अपॉन 6.
Okay, so 72 minus 5.33 डिवाइड करने से वैल्यू अपॉन अंडर रूट 36 माइनस 16 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 2.67 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 124 माइनस 10.67. So here we get 72 में से हम इसे डायरेक्टली माइनस कर देते हैं 5.33 को. So we get the value 66.67, okay, upon under root 33.33 multiply by under root 124 minus 10.67 करते हैं 113.33. ओके, इस पोर्शन को बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ. यू कैन सी हियर, एज यू कैन सी दैट स्पेस इज नॉट देयर. सो 66.67 divided by, now we have option that individually we can take the under root of these two values, ठीक है, or we can do the multiplication of these values and combinedly that we can गो फॉर अंडर रूट. दोनों एक ही चीज है बेटा, उसमें कोई हमारे पास ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है. तो पहले हम कर देते हैं यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन. सो वी गेट 3777.28. ठीक है, व्हाट आई डिड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज और उसका मुझे वैल्यू यहाँ मिलता है 3777.28 एंड देन हम अब करेंगे इसका अंडर रूट. ठीक है, सो द वैल्यू इज 66.67 अपॉन अंडर रूट करने से वैल्यू गेन होती है बेटा, और उससे जब हमने इसका डिवाइड किया सो वी गेट द फाइनल वैल्यू एज 0.017 इज द आंसर. इज इट ओके? द सेम क्वेश्चन इज अगेन इन पॉजिटिव वे. ठीक है, डिग्री देखते हैं आप 0.01. इट इज लो क्योंकि 0 से फर्दर जा रहा है 0.01 तक. सो डिग्री विल बी लो पॉजिटिव कोरिलेशन. दिस फॉर द मैथड नंबर 2. नाउ आफ्टर दिस वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द मैथड नंबर 3 एंड दैट इज व्हाट? स्टेप डिवीजन मैथड. बेटा स्टेप डिवीजन मैथड भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है. रीजन क्या है? यहां dx स्क्वायर तक तो हमने कैलकुलेशन की है, उस मैथड में हमें dx डैश और करना होगा. इवन फॉर्मूला विल रिमेन सेम, डिफरेंस विल बी ओनली ऑफ डैशेस. dx डैश, dy डैश, dx डैश स्क्वायर, dy डैश स्क्वायर, कुछ ऐसे छोटे मोटे बेटा कैलकुलेशन में चेंजेस होंगे. बाकी हमारा सारा मैथड एज इट इज रहेगा. यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू डू कॉपी ऑल दीज वीडियो क्वेश्चन. स्टेप डेविएशन. व्हाट अबाउट फॉर्मूला? कॉपी कीजिए बेटा फॉर्मूला. It is r is equals to sigma dx dash dy dash minus sigma dx dash multiply by sigma dy dash upon n whole upon under root sigma dx dash square minus sigma dx dash whole square upon n multiply by under root sigma dy dash square minus sigma dy dash whole square upon n. वैसे ही छोटा सा फॉर्मूला बेटा जैसे हमने अभी इससे प्रीसीडिंग मैथड में डिस्कस किया था शॉर्टकट मैथड में, उसी तरह से ये भी हमारे पास है. डिफरेंस यू कैन सी, जज कर सकते हैं आप दोनों मैथड्स को कि डिफरेंस इतना सा है कि यहां पे हमारे पास हर एक वैल्यू में डैश और इंक्लूड हो जाता है. इज इट ओके? तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं मैथड नंबर 3 से रिलेटेड एक क्वेश्चन को, जहां पे कि आप जान पाएंगे कि किस तरह से हमें डैश वाली वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा. फाइन, एंड हियर वी हैव सम ऑफ द वैल्यूज फॉर द सेम. द फर्स्ट x is given, values are 5, 10, 15, 20, 25. Y is given and y is
40, 40, 35, 30, 25, and the last is 20. Okay, these are the values. Primary step is what? To calculate dx and dy. तो dx और dy के लिए बेटा अगेन अज्यूम मीन, तो यहां हम लेते हैं अज्यूम मीन a is there, 15 को मैंने लिया अज्यूम मीन. बेटा बहुत बार बता चुका हूं, इट इज ओनली अप टू यू, वॉट एवर यू फील मोर कंफर्टेबल यू कैन सिलेक्ट द सेम वैल्यू. कुछ ऐसा बाउंडेशन नहीं तो कि आपको मिड वैल्यू लेना है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा dx और उसमें करेंगे x माइनस a. ओके, 5 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0 प्लस 5 प्लस 10. ओके, dx तक तो हमने पहले भी किया था, तो अब नया क्या है? dx डैश. और dx डैश के लिए क्या करेंगे? dx अपॉन c, कॉमन फैक्टर. यू कैन सी कॉमन फैक्टर क्या होता है बेटा? dx की सारी डिजिट्स जिस वैल्यू से इजी गोइंग डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उससे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भी वैल्यूज है दीज ऑल कैन बी डिवाइडेड बाय 5. और आप कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं? x में या फिर dx की जो भी वैल्यूज है इनके बीच में एक कोई कॉमन फिगर होता है सभी वैल्यूज के बीच में. ठीक है, और वो भी 5 है. सो हम लेते हैं कॉमन फैक्टर 5. सो माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 हो गया dx डैश. नेक्स्ट इट कम्स dx डैश स्क्वायर. अब आप करेंगे dx डैश स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 n प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस. नेक्स्ट 1 0 1 एंड 4. ओके, ये किया हमने x का ट्रीटमेंट. सिमिलर विल बी डन विद y. तो यहां हम लेते हैं 30 एज अज्यूमिंग. सबसे पहले dy एंड dy इज इक्वल्स टू y माइनस a. 40 माइनस 30 प्लस 10, 35 minus 30 plus 5 0. Then next minus 5 and minus 10 हो गया dy. नेक्स्ट क्या करना है बेटा? dy डैश, दैट इज dy अपॉन कॉमन फैक्टर. तो यहां भी कॉमन फैक्टर आप देख रहे हैं 5 ही है बेटा, है ना? यहां पे भी जो डिजिट्स इनको हम 5 से डिवाइड करेंगे. सो प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2. इन सभी डिजिट्स में 5 का डिवाइड किया एंड हियर we get these values. नेक्स्ट आता है dy डैश स्क्वायर. जैसे हम x में स्क्वायर किया था वही हमें y में करना है. 4 1 0 1 4. क्लियर बेटा यहां तक? और लास्ट जो आपने देखा कि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? dx डैश एंड dy डैश. इसकी वैल्यू चाहिए टोटल की. सो dx डैश इज हियर, dy डैश इज हियर. मल्टीप्लाई करते माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बेटा. सो इट विल बी माइनस 4. माइनस 1 एंड प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 एंड माइनस 1 माइनस 1 एंड प्लस 2 माइनस 2 माइनस 4. हो गया बेटा यहां तक? करते हुए हम इनके सम टोटल किस किस के? सिग्मा dx डैश, सिग्मा dx डैश स्क्वायर, और क्या चाहिए हमें? सिग्मा dy डैश, सिग्मा dy डैश स्क्वायर एंड सिग्मा dx डैश dy डैश. टोटल देखते बेटा यहां क्या होगा? माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, सेम वैल्यूज विद डिफरेंट साइंस आर देयर. सो इट इज 0. यहां 4 प्लस 1 5 6 एंड 4 10 हो गया टोटल. इट इज इन प्लस. नेक्स्ट देखते बेटा आगे यहां पे प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 कैंसिल हो गया. ये भी सेम फिगर्स विद डिफरेंट साइंस. इट इज 0. नेक्स्ट 4 प्लस 1 5 6 and 4, it is also 10. And the last is dx dash dy dash minus, all the values are in minus. ठीक है, 4 5 6 and 4 minus 10. ये माइनस 10 हो जाएगा बेटा. चलिए अब हम चलते हैं हमारे फॉर्मूले पे एंड इट इज व्हाट? r is equals to sigma dx dash dy dash minus sigma dx dash
and multiply by sigma dy dash upon n number of terms whole upon under root sigma dx dash square minus sigma dx dash whole square upon n multiply by under root sigma dy dash square minus sigma dy dash whole square upon n. Is it okay? Values put करते हैं बेटा. The first value here it will be minus 10 minus sigma dx dash is 0 multiply by sigma dy dash it is also 0. So 0 multiply by 0 upon n. Number of terms कितने हैं? 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ दे. तो n हो जाता है 5. ये तो पूरी फ्रैक्शन ही बेटा अपने आप में 0 हो जाएगी. ठीक है. होल अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx डैश स्क्वायर प्लस 10 माइनस सिग्मा dy डैश की वैल्यू है 0 अपॉन 5 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी इट विल रिमेन 0 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सिग्मा dy डैश स्क्वायर इट इज ऑल्सो 10 माइनस सिग्मा dy डैश 0 स्क्वायर अपॉन 5. ग्रेट. अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करने से कोई लॉजिक नहीं. इट विल रिमेन 0 ओनली क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 5 इट इज 0. तो रिमेनिंग वैल्यू होगी हमारे पास माइनस 10 होल अपॉन. यहां आते हैं बेटा, यहां भी इसको कैलकुलेट करने से कोई फायदा नहीं है. वो क्यों? क्योंकि 0 स्क्वायर अगेन 0 डिवाइडेड बाय 5 अगेन इट इज 0. तो रिमेनिंग वैल्यू क्या हमारे पास? ओनली 10 मल्टीप्लाई बाय सेम केस यहां पे है 0 स्क्वायर इट इज 0 अपॉन 5 इट विल रिमेन 0 और 10 को 0 से माइनस करते सो अगेन इट विल बी 10 ओनली. अब ये रूल आपने बेटा मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. जब सेम डिजिट को हम 2 टाइम्स अंडर रूट लेते हैं सो वी कैन टेक द कॉमन वैल्यू हियर, है ना. वो क्यों? क्योंकि इसका मैं अंडर रूट निकालूंगा आई विल गेट 3.33. हियर अगेन आई विल गेट 3.33 और जब दोबारा से उसको मल्टीप्लाई करता हूं सो अगेन आई विल गेट 10. ठीक है. सो व्हाट इज इट हियर? माइनस 10 अपॉन 10. क्लियर बेटा? या मैं ये भी कर सकता हूं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया इक्वल्स टू 100 और 100 का अंडर रूट किया तो भी कितना आया? 10. तो बात एक ही ले दे करके. सो 10 को 10 से कट किया आई गेट 1 एंड हियर यू कैन सी द वैल्यू इज n minus 1. दिस इज आंसर. कैन यू गेस द डिग्री? What will be the degree of this question? Absolutely what the thing you are thinking, that is perfect negative correlation. So you can mention here it is perfect negative correlation because the answer is in minus and it is complete 1. So here dear students we have completed all the 3 methods of the Calp-Pearson's coefficient of correlation. Hope so all the things are clear to you all. So this is all about today. See you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.